दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। यूएस कैपिटल में फायरिंग की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। यूएस कैपिटल पुलिस ने कहा कि इमारतों को बाहरी खतरे के कारण बंद कर दिया गया है। साथ ही स्टाफ के सदस्यों को बताया गया कि वे अंदर या बाहर नहीं जा सकते। न्यूज़ एजेंसी के अनुसार यूएस कैपिटल बिल्डिंग के पास एक गाड़ी ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद खतरे को देखते हुए यूएस कैपिटल बिल्डिंग को बंद कर दिया गया, जिसमें एक संदिग्ध भी मारा गया है। ताइवान में एक बड़े रेल हादसे में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई और कई दूसरे लोग घायल हो गए हैं। 350 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन सुरंग से निकलते ही ट्रैक पर गिरे ट्रक से जा टकराई। भीषण टक्कर के चलते ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद यात्रियों को जान बचाने के लिए खिड़कियों, दरवाजों और रेल की छत का सहारा लेना पड़ा। ऊपर पहाड़ी से एक ट्रक अचानक ट्रैक पर गिर गया और उसकी सुरंग से बाहर आ रही तेज रफ्तार ट्रेन से टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रेन का ज्यादातर हिस्सा सुरंग में ही फंसा रह गया। भारत ने 2015 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए 71 स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को $5 करोड़ की मदद देने का आश्वासन दिया है। ये शिक्षण संस्थान नेपाल के 8 जिलों में स्थित हैं। भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर बताया कि 70 स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की पर एक औपनिवेशिक युग के आधिकारिक राज अधिनियम को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। उनके वकील ने गुरुवार को कहा कि सैन्य शासन के दिग्गज प्रतिद्वंदी द्वारा ये अब तक का सबसे गंभीर आरोप है। 1 फरवरी को म्यांमार की चुनी हुई सरकार की बर्खास्तगी करने के बाद से म्यांमार में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। सेना प्रदर्शनकारियों का लगातार दमन कर रही है और कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मूलतः ब्रिटिश उपनिवेशिक युग का है। इसका मूल संस्करण भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1989 था। यह अधिनियम ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध कर रहे कई भाषाओं के समाचार पत्रों की आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से लाया गया था। साथ ही राजनीतिक चेतना का निर्माण करने वाले और पुलिस की कार्रवाई और जेल का विरोध करने वालों के लिए इस कानून को लाया गया था। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के समय में इसमें संशोधन करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 के रूप में इसको और भी ज़्यादा कठोर बना दिया गया था। दुनिया में अब तक 13.32 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 10.78 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28.42 लाख मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के अब तक 5 संस्करण सामने आए हैं। इनमें ब्रिटेन, जापान, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और कैलिफोर्निया शामिल हैं। यूके के स्ट्रेन को सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है, यानी इसकी संक्रमण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन ने यात्रा प्रतिबंध वाली सूची में 4 और देशों को जोड़ा है। इन देशों में बांग्लादेश, केन्या, पाकिस्तान और फिलीपींस शामिल किए गए हैं, जहां कोरोना के नए स्वरूप के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में तीसरी लहर के तहत पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,000 से ज़्यादा संक्रमित निकले हैं। ब्रिटिश परिवहन मंत्रालय ने यात्रा प्रतिबंधों की नई रेड लिस्ट जारी करते हुए कहा कि देश के अंदर ताज़ा पाबंदियां 9 अप्रैल से प्रभाव में आएंगी।